नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इक्वल्स टू, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे x क्यूब है ये, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, x क्यूब है, ठीक है। x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय gx इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। तो कुछ चीजें मैं इसमें से, जैसे ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 8th क्लास में कि gx हमेशा हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में लिखा जाता है, ठीक है। तो माइनस 2x प्लस 1 ऐसे लिख लेना। ये रीअरेंज याद करो, रीअरेंज करते थे हमेशा, हाईएस्ट पावर पहले लिखते थे, लोएस्ट पावर लास्ट में लिखते थे, तो वही हमने किया। अब कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो हमने कुछ भी नहीं करना है, gx को तो वैसे जीरो रखना है यहाँ पे, तो यहाँ से माइनस 2x प्लस 1 अगर मैं जीरो रखता हूँ तो 1 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 1/2 आया। ये x की वैल्यू 1/2 हम इस पॉलिनोमियल में डाल देंगे जहां जहां भी x है। तो x f of 1/2 इक्वल्स टू 1/2 होल क्यूब माइनस 6 इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 बेटा माइनस 4। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ भी ऐसा खास चेंज नहीं है। ये एक आधा क्वेश्चन ये किया, उसके बाद कुछ नए पैटर्न क्वेश्चन करें तो आपका ऑलमोस्ट रिमाइंडर थ्योरम खत्म है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम में भी ऑलमोस्ट यही है बेटा, वैल्यूज ही डालनी है हमें, हमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। बस वहां रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो एफ ऑफ 1/2 कितना आया यहाँ पे, 1/8 ये हो गया बेटा, माइनस 6 इंटू 1/4 प्लस 1 कर दो इसको डायरेक्ट, देखो -4। तो अब एलसीएम कितना आ गया 8, एलसीएम 8 आ गया 1 -12, ठीक है, प्लस 8 माइनस, या मैं इसको डायरेक्ट -3 करता तो हो जाता, चलो कोई बात, 32, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया, जो भी हमारा आंसर आया, ठीक है। जैसे हम 1 माइनस 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 वाले एक साथ ले लिए तो ये 9 माइनस 46 ये हो गया बेटा, 9 माइनस 46 अपॉन 8। तो इसको सॉल्व कर लो, मेरे ख्याल से 37/8 कैसा आया, नेगेटिव, ठीक है। 37/8 आया नेगेटिव। तो मैंने कहा नेगेटिव आ सकता है आंसर, पॉजिटिव आ सकता है। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में आया तो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। रिमाइंडर कैन बी एनीथिंग इन पॉलिनोमियल, ठीक है, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ये याद रखेंगे। फ्रैक्शन रियल का मतलब क्या हो गया, कुछ भी, मतलब रियल का मतलब क्या हो गया, रैशनल इरेशनल सारे नंबर हमारे आएंगे, तो इसलिए इसमें घबराना नहीं, ठीक है। एक नए टाइप का, ये वाले टाइप के क्वेश्चन मेरे को लगता है समझ में भी आ गए होंगे। वेरीफाई करने को बोलता है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैं अगर मैं आपको थोड़ा सा ये करके दिखाऊं, डिवाइड करने के लिए आपको इसको देखो, इस वाले में तो अगर आपने आगे पीछे नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब -2x को आगे लिखा और +1 को बाद में लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर डिवीजन का रूल है हमेशा हाईएस्ट से लोएस्ट लिखना है, तो डिवीजन में आपको ये करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे x³ माइनस 6x स्क्वायर, x³ माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 4, सॉरी -4 है, ठीक है। अब आपको यहाँ देखो x³ है और यहाँ -2 है, तो देखना x³ लाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से, ये तो पक्की बात है। पर यहाँ -2 है तो मुझे तो प्लस का x³ चाहिए, तो मैंने -1/2 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, यहाँ थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने कहा अगर आपको याद नहीं है या आपको इतने अच्छे से नहीं आया तो यहाँ आप देख सकते हो, हम ऐसे इसको काट देंगे बेटा, कैंसिल आउट हो गया। 1 इंटू माइनस दिस करेंगे तो -1/2 x² हो जाएगा। अब हम यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 6 माइनस 6x² प्लस 1/2 x² ये हो रहा है, ठीक है। एलसीएम देखा तो ये -12x² प्लस x² अपॉन 2, तो -11x² अपॉन 2 आ गया बेटा, प्लस 2x एज इट इज उतार दिया। अब हमने यहाँ पे -11 बाय, हमें देखो क्या हमारे पास -2x है, हमें -11/2 चाहिए, तो मुझे -11/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझ में आता, एक बार -11/4 से, सॉरी +11/4 से मल्टीप्लाई करना, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी माइनस तो है ही, तो +11/4 से मल्टीप्लाई किया। देखो एक बार 11/4 इंटू 2 करके देखो, तो 11/2 आ गया, और माइनस था ही तो माइनस आ गया, साथ में x² है, यहाँ x है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया x, तो -11/x² 2। होप अब आपको समझ में आ गया होगा हमने करना क्या। फर्दर मुझे नहीं लगता आप मुझे इसको करने की जरूरत भी है,
यहाँ 0 आया, इसको हमने सॉल्व किया नेगेटिव, जो भी हमारे पास आएगा फर्दर हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो लास्ट में आप चेक करना आपका आंसर यही -37/8 ही आना चाहिए अगर आपने सही किया है। नेक्स्ट, द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय दिस if the remainder in each of the cases same then find the value of a। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पे बोल दिया कि दो पॉलिनोमियल्स हैं, मान लो ये पॉलिनोमियल 1 और पॉलिनोमियल 2, या पहले वाले को p of x लिख दो और दूसरे वाले को gx। ठीक है, दूसरे वाले को gx मान लिया हमने। अगर हम x + 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कोई qx ले लिया, उसको x + 2 ले लिया, तो qx इक्वल्स टू 0 रखा, x + 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू -2 आ गई। अब इस -2 को हम इसमें भी डाल देंगे और इसमें भी डाल देंगे जहां जहां x है। तो p of -2 कितना आ गया यहाँ से बेटा, -8a + 12 -13, तो ये -8a -1 आ गया p of -2। ठीक है, p of -2 कितना आ गया, -8। सिमिलरली यहाँ से अगर आप g of -2 निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा बेटा, 2 × -2 का क्यूब -5 × -2 + 1। साइन का बहुत ध्यान रखना है, साइन में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये माइनस का क्यूब होगा तो माइनस आएगा, तो -16 हो गया, 2 का क्यूब 8 और × 2 16। ठीक है, माइनस का +10 +8, तो यहाँ पे आ गया a -6 आ गया बेटा, a -6 आ गया। अब उसने क्या कहा है कि रिमाइंडर जो है दोनों ही केस में क्या है, सेम है। रिमाइंडर क्या है दोनों ही केस में, क्या है बेटा, सेम। तो अब आप क्या करोगे, a -6 जो आया ये एक रिमाइंडर आया, और एक -8a -1 जो आया, इन दोनों को बराबर रख दिया। इसको इधर ले गए तो ये कितना हो गया, 9a, इसको इधर लेके आ गए बेटा तो कितना हो गया, 6 -1, तो ये 5 और ये 9 है। a की वैल्यू 5/9 आ गई अगर हमने कोई भी गलती नहीं करी है तो। ठीक है बेटा, कोई भी गलती नहीं करी है तो हमारा आंसर पक्का यही आने वाला है, -8a -1 इक्वल्स टू a -6। एक बार रीचेक कर लेते हैं, -2 हमने डाला, -2 डाला तो ये -8a आएगा और ये प्लस आएगा, स्क्वायर है, -13, बिल्कुल ठीक। और अगर हमने यहाँ पे 2 × -2 का क्यूब, माइनस माइनस प्लस प्लस से, ठीक है, -16 बिल्कुल सही है ये, और -8 बिल्कुल सही है। तो मतलब हमारे a की वैल्यू जो आ रही है 5/9 आ रहा है। a कितना आ रहा है बेटा, 5/9। बहुत आराम से, बहुत प्यार से, कुछ भी नहीं किया, पॉलिनोमियल्स में वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं है। उसने बस यहाँ बोल दिया कि रिमाइंडर बराबर है। रिमाइंडर बराबर का मतलब हो गया दोनों की वैल्यूज को जो भी लास्ट में आ रही है, रिमाइंडर है, ये भी एक रिमाइंडर है, ये भी एक रिमाइंडर है, दोनों को क्या रखना है, इक्वल रखना है। एक और इस टाइप का क्वेश्चन देख लिया, अलग सा है, पॉलिनोमियल fx है व्हेन डिवाइडेड बाय, अच्छा अब यहाँ पे अलग, वहां दो अलग अलग पॉलिनोमियल थे, यहाँ एक ही पॉलिनोमियल है पर अलग अलग हमारे क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, तो एक बार x -3 से कर रहे हैं तो x -3 को 0 रखा तो x की वैल्यू 3 आई, तो हमने f की जगह यहाँ पे f(3) निकाल दिया। वो आया बेटा कितना, देखेंगे ध्यान से, 3 का क्यूब प्लस p × 3² प्लस q × 3 प्लस 6। सिमिलरली मैंने x -2 = 0 रखा, x की वैल्यू 2 आई, तो f(2) कितना आ रहा है बेटा हमारा, 2 का क्यूब प्लस p × 2² प्लस q × 2 प्लस 6। अब हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ये 27 प्लस 9p प्लस 3q प्लस 6 आया, और यहाँ सॉल्व किया तो 8 प्लस 4p प्लस 2q प्लस 6 आया, तो ये f(3) आया और ये f(2) आया। अब हम देखते हैं कहना क्या चाहता है उसके बाद कहना चाहता है कि जो ये रिमाइंडर आएगा ये 3 के बराबर है,
और जो ये रिमाइंडर आएगा इससे डिवाइड करने से वो 0 है। मतलब यहां से इसको हम कह सकते हैं 0 है। 8 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 14 प्लस 4p प्लस 2q। और यहाँ पे ये कितना f ऑफ 3 है, क्योंकि उसने बोला है रिमाइंडर कितने के बराबर है 3 के बराबर है, तो हमने इसको 3 के बराबर रखा। हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 27 प्लस 3 कर सकते हैं। यहाँ तो आप देखो यहाँ पे 3 कॉमन भी निकल रहा है सब में से, तो कॉमन निकाल के आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कॉमन निकाला तो यहाँ पे 3p प्लस q और प्लस 2 ये बन गया, और ये 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 प्लस 3p प्लस q, और इस साइड क्या बचा 1। तो हमारे पास अब देखो दो इक्वेशन आ रही है, एक इक्वेशन इसको 1 नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 2। ठीक है, इस इक्वेशन 1 से मेरे पास आ रहा है 3p प्लस q इक्वल्स टू 3p प्लस q इक्वल्स टू, इसको उधर ले गया तो -10। और आप यहाँ से देखो 2 कॉमन निकाल सकते हो, नहीं अगर अभी समझ में आता तो आप देखो -14 इक्वल्स टू 2p सॉरी 4p प्लस 2q। अब आप यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा बेटा, कॉमन निकाला तो कटा, तो ये 7 आ गया। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई। मैं यही करना चाहूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो, कोई दिक्कत ना आए। मैं अलग पेन से कर देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। तो मेरे पास आ रहा है 3p प्लस क्यू इक्वल्स टू -10, और मेरे पास आ रहा है बेटा 2p प्लस क्यू इक्वल्स टू -7। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के तरीके क्या है? एक तो आप क्या कर सकते हो, किसी एक की वैल्यू जैसे q निकाल लिया, q की वैल्यू कितनी आ गई -10 -3p, वो निकाल के आपने इसमें डाल दिया। यहाँ आप देखो डायरेक्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इससे कट गया बेटा, ये 3p माइनस, देखो q से q कट गया, q से q कट गया 0 हो गया, 3p में से 2p गया तो p आ गया, और ये यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 -10 प्लस 7 -3 हो गया, तो p की वैल्यू -3 आ गई। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार ये देख सकते हैं, 3p प्लस क्यू इक्वल्स टू -10, 2p प्लस क्यू इक्वल्स टू -7। आप क्या कर सकते हो, एक तरीका, यहां से या यहां से किसी में से एक में से q की वैल्यू निकाल लो, तो ये -10 -3p हो गया। इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें इसको डाल दो, q की वैल्यू इसमें डाल दो, तो 2p -10 -3p इक्वल्स टू -7। ये कितना आ गया -p, इस 10 को उधर ले गए तो -7 प्लस 10, तो p इक्वल्स टू कितना आ गया -3 आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। जब p की वैल्यू -3 आ गई, आप इसमें डाल दो, चाहे पिछले वाले तरीके में भी किसी भी एक इक्वेशन में डाल दोगे आंसर आ जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है जो आपने ऊपर वाले में डालना है, मैंने ऊपर में डाला तो ऊपर में ही, तो p और q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। p की वैल्यू जैसे अगर -3 आई तो 3 इंटू -3 प्लस क्यू इक्वल्स टू -10, -9 हो गया, उधर जाएगा तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10 प्लस 9, दैट इज q इक्वल्स टू -1। हमारे p और q की दोनों की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू -3, q की वैल्यू -1। लास्ट इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग है तरीके सब में सेम, इसलिए घबराना नहीं है। उसने कहा है एक पॉलिनोमियल fx है और एक gx है, और वो कहता है व्हेन x, दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एक को मैं डिवाइड कर रहा हूँ x-1 से, एक को मैं डिवाइड कर रहा हूँ x-2 से, तो रिमाइंडर एक का आता है r1 और एक का आता है r2। तो जैसे मैंने इसको x-1 से किया तो ये f(1) आया, जो ये f(1) है वो एक्चुअली r1 है। ठीक है, वो कितना हो गया 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू k इंटू 1 का स्क्वायर, 1 ही लिख दूं मेरा डायरेक्ट, -5 इंटू 1 5 ही आएगा माइनस का, और ये -7। तो मेरा r1 एक्चुअली आ क्या रहा है 2k -5 -7 -12 हो गया, +1 तो -11 लिख दिया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। सिमिलरली यहाँ पे g ऑफ कितना डलेगा बेटा -2, ये कितना होगा r2, -2 का क्यूब बिल्कुल वैसा ही है, बस हमने थोड़ा सा क्वेश्चन बदला है।
थोड़ा ही क्वेश्चन बदला है बेटा, कुछ भी और ज्यादा चेंज नहीं है। ये R2 के बराबर हो गया। इस बार उसने स्पेसिफाई कर दिया, इससे जब डिवाइड कर रहे हैं x-1 से, तो ये चीज किसके बराबर है, R1 के, और ये चीज किसके बराबर है, R2, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव मतलब x-1 को जो है हमने fx को x-1 से डिवाइड किया है, gx को x-2 से डिवाइड किया है, तो ये ध्यान रखा। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -8 + 4 + 24 + 6 के, तो यहाँ से कितना आया बेटा मेरे पास, -4 प्लस, तो ये 20 हो गया बेटा, 20 + 6 के आ गया मेरे पास R2। अब आप देखो एक रिलेशन दे रखा है 2R1 + R2 - 12, 2R1 क्या था, 2k -11 प्लस R2 कितना था बेटा, 20 + 6k -12 किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर में। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा था क्या, कि एक का रिमाइंडर 3 और एक का रिमाइंडर 0 है। यहाँ पे वो ना देके उसने क्या करा, उसने ये बोल दिया R1 R2, और उस R1 R2 में एक रिलेशन बोल दिया। अब वो कहता है k की वैल्यू निकालो, तो 2 × 2 4k -22 + 20 + 6k -12। अब आप देखो 6k + 4k कितना हो गया, 10k। ठीक है बेटा, 6k + 4k कितना हो गया, 10k -22 + 20 -2 हो गया, फिर से -22 + 20 -2 -2 -12 -14 किसके बराबर था, ये 0 के बराबर। तो यहाँ से देखो k की वैल्यू कितनी आ गई, 14/10, दैट इज, देखो आप इस 14 को उधर ले जाओगे तो 14/10 7/5। ठीक है बेटा, तो बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन को नोट करो, क्वेश्चन में क्या पूछा है। तीनों जो अभी 3-4 क्वेश्चन हमने जो किसमें किए, उसमें हर एक में अलग अलग चीजें थी। पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट डिवाइड मतलब वैल्यू डाल के हमने आंसर निकाल लिया। दूसरे वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे, उसमें हमें दे रखे थे 2 अलग अलग पॉलिनोमियल, पर हमारा जो डिवाइजर था वो सेम था। उसके हमारे को उसने बोला कि उन दोनों के रिमाइंडर बराबर है, तो हमने R1 R2 को बराबर कर दिया, ऐसा बोल सकते हो आप, जब हमने x+2 से डिवाइड किया। फिर इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले में एक ही पॉलिनोमियल था, अलग अलग डिवाइड किया, एक का रिमाइंडर 3 था, एक का रिमाइंडर 0 था। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों ही रिमाइंडर बराबर थे। ठीक है, दोनों ही रिमाइंडर बराबर थे, मतलब अगर इस पहले वाले का R1 आता, दूसरे का R2, तो R1 R2 के बराबर था। दूसरे वाले केस में एक रिमाइंडर 3 आ रहा है, एक रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जो भी हमारी वैल्यू थी उसको 3 के बराबर रखा और एक को 0 के बराबर रखा। इस वाले क्वेश्चन में बेटा, इसमें हमारे पॉलिनोमियल अलग अलग है, हमारे डिवाइजर भी अलग अलग है, पर हमें एक रिलेशन दे दिया। रिस्पेक्टिवली वर्ड का ध्यान रखना है कि x-1 जो है उसको क्या किया है, fx से डिवाइड, fx को x-1 से डिवाइड किया, gx को x-2 से डिवाइड किया, और तब हमारे रिमाइंडर R1 और R2 रिस्पेक्टिवली, इससे रिमाइंडर R1 आएगा, इससे रिमाइंडर R2 आएगा, जब हम x1 और x2 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, और हमारे पास रिलेशन दे दिया 2R1 + R2 - 12 = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/5। ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर कहीं है तो बहुत ध्यान से उतारें। ठीक है, बहुत ध्यान से।